हम सभी की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ अस्त-व्यस्त लगने लगता है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई प्रियजन बिछड़ जाता है या फिर कोई ऐसी अनहोनी घट जाती है जो रातों रात हमारी दुनिया ही बदल देती है। ऐसे समय में ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे जिंदगी फना हो गई हो। यह एहसास बेहद पीड़ादायक और अकेला कर देने वाला होता है। लेकिन क्या सच में जिंदगी फना हो जाती है या यह सिर्फ हमारे देखने का नजरिया होता है? जब हम किसी बड़े संकट या दुख का सामना करते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों ही गहरे सदमे में चले जाते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह ऐसा है जैसे किसी तूफान ने आकर सब कुछ उड़ा दिया हो और अब हम मलबे के ढेर में अकेले खड़े हों। इस स्थिति में खुद को संभालना एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन यह असंभव बिल्कुल नहीं है। असल में इस बुरे वक्त में ही हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं और खुद को एक नए सिरे से गढ़ते हैं। चलिए आज हम कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जिनसे हम इस मुश्किल घड़ी में खुद को थाम सकते हैं और धीरे धीरे फिर से जिंदगी की राह पर चल सकते हैं। एक, भावनाओं को स्वीकार करें, दबाएं नहीं। जब बुरा वक्त आता है तो उदासी, गुस्सा, निराशा, डर, अकेलापन, शर्मिंदगी जैसी अनगिनत भावनाएं हमारे अंदर उमड़ सकती हैं। अक्सर हम इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि ऐसा करने से हम मजबूत दिखेंगे या हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। भावनाओं को दबाने से वे और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरती हैं और हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। इस वक्त अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। रोना आता है तो रोइए, गुस्सा आता है तो उसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें, जैसे डायरी में लिखना या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना। अगर आप असहाय महसूस करते हैं तो यह स्वीकार करें। इन भावनाओं का अनुभव करना आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत इंसान बनाता है। यह समझने की कोशिश करें कि यह आपके दुख या सदमे का एक हिस्सा है। यह एक अस्थायी चरण है, हमेशा के लिए नहीं। और ये कठिन समय भी निकल ही जाएगा। दो, खुद को अकेला महसूस न कराएं, मदद मांगे। जब हम मुश्किल में होते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमें समझ नहीं सकता। यह एहसास बहुत भारी हो सकता है। लेकिन अगर आप सच में अकेले नहीं भी हैं तो भी आपको मदद की जरूरत है। यह कायरता नहीं, बल्कि समझदारी है। अपने परिवार, दोस्तों या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आपको भरोसा हो। अपनी भावनाओं और अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात करें। सिर्फ बात करने से भी मन का बोझ हल्का हो सकता है। अगर आप इस बारे में बात करने में सहज नहीं हैं, तो आप किसी पेशेवर की मदद ले सकते हैं, जैसे कि कोई थेरेपिस्ट या काउंसलर। वे आपको इस स्थिति से निपटने के लिए सही रास्ते दिखा सकते हैं और आपको भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि अपनी देखभाल करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तीन, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में सोचना हमें और भी ज्यादा हताश कर सकता है और चिंताजनक बना सकता है। ऐसे में हमें अपनी उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम अभी भी कर सकते हैं। हर दिन के लिए छोटे, प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे आज सुबह उठकर फ्रेश महसूस करना, एक गिलास पानी पीना, अपने बिस्तर को ठीक करना या बस बालकनी में बैठकर कुछ देर ताज़ी हवा लेना। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको कुछ हद तक नियंत्रण का एहसास होता है और यह मजबूत महसूस कराता है।
यह आपको यह भी याद दिलाता है कि जिंदगी पूरी तरह से रुकी नहीं है, बल्कि अभी भी छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। 4. अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखें। जब हम मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तो हमारी शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है। भूख न लगना, ज्यादा खाना, नींद न आना या ज्यादा सोना, सुस्ती, ये सब आम लक्षण हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। स्वस्थ भोजन, कोशिश करें कि पौष्टिक भोजन लें, भले ही आपकी भूख कम हो। थोड़ा थोड़ा करके खाएं। पर्याप्त नींद, एक निश्चित समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। अपने 8 घंटे की नींद पूरी ले। व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम जैसे चलना या योग आपको बेहतर महसूस करा सकता है। यह तनाव कम करने में भी मदद करता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, कुछ पल शांति से बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या ध्यान का अभ्यास करना मन को शांत करने में मदद कर सकता है। यह न भूलें कि आपका शरीर और आपका मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की देखभाल दूसरे को भी मजबूत बनाएगी। 5. धीरे धीरे फिर से जुड़ें। जब हम किसी बड़े झटके से उबर रहे होते हैं, तो हम अक्सर खुद को दुनिया से काट लेते हैं। यह एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह हमें और भी अकेला और अलग-थलग महसूस करा सकती है। धीरे धीरे छोटी शुरुआत करें। उन लोगों से मिलें जो आपको सहज महसूस कराते हैं। उन गतिविधियों में शामिल हों जिनका आप पहले आनंद लेते थे, भले ही अभी आपको उनमें ज्यादा मजा न आए। यह आपको धीरे धीरे जिंदगी के ताने बाने से फिर से जुड़ने में मदद करेगा। यह याद दिलाएगा कि दुनिया अभी भी मौजूद है और उसमें अच्छी चीजें भी हैं। 6. अगर और काश से बचें। यह एक बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम बीती हुई बातों पर सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो, या काश ऐसा हुआ होता तो। लेकिन इस तरह की सोच हमें वर्तमान में फंस जाती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। बुरे वक्त में यह समझना जरूरी है कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हम पिछले पलों में वापस जाकर चीजों को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अभी क्या कर सकते हैं और भविष्य कैसा हो सकता है। जो हो गया उससे सीखें और आगे बढ़ें। 7. धैर्य रखें, खुद पर जुल्म न करें। जिंदगी में बड़े बदलावों से उबरने में समय लगता है। कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ ठीक कर दे। खुद को ठीक होने के लिए समय दें। हो सकता है कि आज आप बेहतर महसूस करें और कल फिर से उदास हो जाएं। यह अप्स एंड डाउन्स सामान्य है। इस प्रक्रिया में अपने प्रति धैर्यवान और दयालु बनें। खुद को दोष न दें, क्योंकि आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहें, भले ही वे कितने भी छोटे क्यों न हों। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। 8. ढूंढें कि क्या महत्वपूर्ण है। कभी कभी जब हमारी दुनिया उजड़ जाती है, तो यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। जो चीजें हम पहले महत्वपूर्ण समझ रहे थे, शायद वे उतनी महत्वपूर्ण न हों। यह हमें हमारी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने का मौका देता है। इस समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने, अपने मूल्यों को समझने और यह तय करने के लिए करें कि आप अपनी जिंदगी को आगे कैसे जीना चाहते हैं। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आपको एक मजबूत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में ले जा सकती है। निष्कर्ष: जब जिंदगी फना हो जाए,
जैसा महसूस करना एक भयानक अनुभव है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक ऐसे तूफान की तरह है जो आता है, सब कुछ हिला देता है, लेकिन फिर गुजर भी जाता है। इस तूफान में खुद को संभालना, अपनी भावनाओं को समझना, मदद मांगना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और धैर्य रखना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं और इस मुश्किल दौर से उबरने के बाद आप और भी ज्यादा मजबूत, समझदार और लचीले व्यक्ति बनेंगे। जिंदगी फना नहीं होती, यह बस अपना रूप बदलती है। और कभी-कभी सबसे खूबसूरत चीजें मलबे के ढेर से ही उगती हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और धीरे-धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लेकर आ रहे हैं। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। हम आपके साथ और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ जल्द ही फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।